बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज की इस ख़ुसूसी वीडियो में हम तहरीक लब्बैक की सियासत का जायज़ा लेंगे और इसमें जो एक तहव्वुल आया है, तब्दीली आई है और ये मुस्बत तब्दीली जिसमें हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी जो तहरीक लब्बैक के अमीर हैं, जो उन्होंने अपने अमल से जो चीज़ें बताई हैं या इक़दामात ऐसे किए हैं कि जिसने एक बात तो वाज़ेह कर दी है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में जरनैली किरदार जो है जीएचक्यू का किरदार है वो महदूद होगा और हकीकी चेहरे हकीकी वो अफराद के जो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं वो पाकिस्तान की पार्लिमान में होंगे। और इससे पहले आपको पता है कि जमात इस्लामी लश्करी रईसानी और बाकी रहनुमा जिसमें मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह भी शामिल हैं, उन्होंने भी इक़दाम किए, बहुत ही अच्छा इक़दाम किए और उन्होंने जो मैसेज दिया है वो मैसेज बहुत ही अहमियत के हामिल है, बिलख़ुसूस इस लिहाज से भी कि वो जमातें वो रहनुमा के जिनको इस सफ़र तक पहुँचने में कई दहाइयाँ सर्फ़ हुई, हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने महज़ चंद साल में ही अपनी मैच्योरिटी का लेवल जो है वो इस लेवल पर लेकर गए हैं और इससे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छी अच्छी खबर मौजूद है। ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में इसका जायज़ा लेंगे और साथ आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने जेल से क्या पैगाम दिया है। वो पैगाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और खुर्रम दस्तगीर कि अपनी शिकस्त के हवाले से एक एतराफ़ी बयान, ये तमाम चीज़ें जायज़ा लेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे पुरानी दरख्वास्त जो मैं हर वीडियो में करता हूँ कि ये आपका अपना ही डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने क्या ऐसा इक़दाम किया। याद है आपको कि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि तहरीक लब्बैक ने जो है एक वीडियो वायरल हुई और वो वीडियो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी से तहरीक इंसाफ़ के एक रहनुमा की मुलाकात है, जिसमें वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि आपने हमारी फॉर्म 45 की वजह से मदद की और इस मदद की वजह से जो है हम अपना केस पुट अप करने के लिए यानी कि आमादा हुए हैं या तैयार हुए हैं या उनकी मुआवनत के लिए काफ़ी है, क्योंकि अदालती सतह पर फॉर्म 45 की बुनियाद पर ये केस लड़ा जा सकता है और कई जगहों पर तहरीक इंसाफ़ के लिए मुश्किल ज़रूर है कि वो चंद हलकों में जो है वो चंद पोलिंग स्टेशनों के जो है कहीं पर अगर 200 है तो 10 नहीं है, कहीं पे 15 नहीं है, तो ये सूरत हाल इनके लिए सामने दरपेश आई। लेकिन जैसे ही उन्होंने मदद के लिए रुजू किया तो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने उनको क्या कहते हैं खुले दिल के साथ उनको बुलाया भी, उनको अपनी मदद की यकीन दहानी भी कराई और साथ ये अल्फाज कहकर उन्होंने लाखों नहीं करोड़ों कह सकते हैं पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए कि हम हर मज़लूम के साथ हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी ख़ित्ते में मौजूद क्यों ना हो। यानी कि एक लिहाज से उन्होंने ये भी बावर कर लिया या तस्लीम कर लिया या उनके ऊपर ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि इस वक्त तहरीक इंसाफ़ मुश्किल में है, मज़लूम भी है और उनके साथ जो रियासत जिस अंदाज़ में रवैया अख्तियार किए हुए वो ढका छुपा नहीं है। जिस अंदाज़ में 72 साल की ख़वातीन को जेल में डाला गया, जिस अंदाज़ में 9 मई के मुकदमात बनाकर आज 9 माह गुजरने के बावजूद भी उन ख़वातीन के ख़िलाफ़ चालान अदालतों में पेश नहीं किए गए, तो ये सरासर जुल्म, ज़्यादती और इवन के ख़ुद यही कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब अटक के हल्का जो है 50 से वो खड़े थे और वहाँ पर उनका जो मुकाबला था वो तहरीक इंसाफ़ की आज़ाद उम्मीदवार जो है वो ईमान ताहिर के साथ था, जो मेजर ताहिर साहब की साहबजादी हैं। और अगर कोई जीतता भी तो इन दोनों में जीता और ज़ाहिर है कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी के जो वोट तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के करीब शो किए गए और ईमान ताहिर साहबा के जो है वो शो किए गए। उसके बावजूद जो बंदा तीसरे या चौथे नंबर पे था, 5वें नंबर पे था, उसको उठा के इन्होंने विन करा दिया और जितवा दिया और इस जितवाने को ज़ाहिर है कि पूरी कौम देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। अगर मैं समझता हूँ कि ईमान ताहिर या मेजर साहब की फैमिली का रास्ता रोकना भी था, तो अगर दूसरे नंबर पर कोई जीत सकता भी था, जो विनिंग कैंडिडेट था भी सही, तो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी थे। लेकिन उन्हें नहीं मतलब है कि ऐवान में आने दिया गया और मेरे ख़्याल में मैं इस चीज़ को बावर रखता हूँ जिस तरह हफ़ीज़ुर रहमान जो जमात इस्लामी के कराची के अमीर हैं, जिस अंदाज़ में उन्होंने अपनी एमपीए की सीट जीती हुई तहरीक इंसाफ़ को वापस कर दिया। मैं नहीं लेता, मेरा ज़मीर, मेरा वजदान, दीनी गैरत जो है मुझे ये इजाज़त नहीं देती कि मैं जो फॉर्म 45 मेरे पास आ चुके हैं उनको देखते हुए मैं शिकस्त खा चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ और पीटीआई का हिमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जीत चुका है, मैं ऐवान में किस ज़मीर के साथ बैठूँगा। लिहाजा उन्होंने इस जीत को जो है अपनी शिकस्त कबूल करना बेहतर समझा और इसको जो ये जिस अंदाज़ में इस्टेब्लिशमेंट का हरबा है कि इसको एक सीट दे दो तो ये राज़ी हो जाएगा, इसी तरह तहरीक लब्बैक को एक पंजाब से नारोवाल से सीट दो ये राज़ी हो जाएगा, इसी तरह लश्करी रईसानी ने जिस तरह कहा कि मुझे दी और मैंने कहा ठुकरा दिया कि मैं
जीत कबूल नहीं करूँगा। अगर आप करेंगे भी सही, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया। तो मेरे ख्याल में अगर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को अगर अटक में इस तरह जिता भी दिया जाता और फॉर्म 45 के मुताबिक अगर वो देखते कि मेजर साहब की फैमिली ये सीट निकाल रही है, तो वो भी शायद क्या यकीनी बात है, क्योंकि उनका एक्शन बोल रहा है, तो वो कभी भी इसको एक्सेप्ट ना करते। अब जब वो देख रहे कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के अक्सरियत है, मेजॉरिटी है और उनको हराया गया है, ये तो हमारे सामने इस्लामाबाद के 3 हल्के यहाँ पर तहरीक लब्बैक के कैंपों में गया हूँ, वो सब दोस्त जो है वो सब कह रहे थे, जितने भी लोग बैठे हुए थे वो तस्लीम कर रहे थे कि यहाँ पर एक वेव है, एक लहर है। यानी कि कल मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी, मैं चाहूँगा कि अभी उसको एक क्लिप जो है डॉन न्यूज़ के एंकर पर्सन इफ्तिखार शिराजी साहब के, जो एक मंझे हुए और एक हमारे उस्ताद भी हैं, गुरु भी हैं, उनसे जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अंजुम अकील हल्का 46 जो उससे हारा हुआ था, वो उनके एक इंतहाई करीबी को कि मेरे साथ नाम शेयर किया, लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने एक ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें शेयर की हैं कि हम इन यूसीज़ का जब मुताला करते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, हमारा उम्मीदवार 84 वोट भी नहीं लेता और वो 84,000 वोट ले गया। ये पहले क्लिप सुनिए। मैं कह देता हूँ गंजा वकील साहब के हल्के के बारे में, तो वो कह रहे थे कि हम तो इस गवात को लेकर फिक्रमंद थे कि 84 वोट ही निकल आए, तो अब ये 84,000 कैसे निकले, कहते उस पर हम ज़्यादा परेशान और हैरान हैं। और साथ में उन्हीं के पार्टी के लोग, ज़िम्मेदार लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, वो यूसी वाइज नादिर फार्म 45 की डिटेल्स लोगों से शेयर कर रहे हैं और उसके अंदर जो हकायक हैं वो चीख चीख के बोल रहे हैं। मुझसे किए गए, अच्छा, मुझसे किए गए, मेरे पास मौजूद है। तो मैं कहता हूँ कि वो चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नज़र क्यों नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन का चीफ रात के 9 बजे आरओज़ को ये कह रहा है कि आपके पास 30 मिनट हैं, आप रिज़ल्ट जमा करवा दें वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आपको 36 घंटे की कहानी बताई जा रही है, आपको कहा जा रहा है कि काउंटिंग के ऊपर 36 घंटे लगे हैं, उधर वो 9 बजे रात के कह रहा है कि आधे घंटे में आप अपने रिज़ल्ट जमा करवा दें। तो मेरा ख़्याल है कि ना तो आप इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को और ना इस मुल्क के आवाम को आपको नई कहानियाँ सुनाएं, हक़ायक़ जो हैं उनके साथ चलें और चीज़ों को जितना जल्दी हम एड्रेस करेंगे। इस मुल्क के लोगों ने ज़िम्मेदारी एक दिखाई है वोट डाल के, दूसरी ज़िम्मेदारी दिखा रहे हैं कि छोटा मोटा एहतजाज करके सब्र दिखा के, बट उनके सब्र का लम्हा इम्तिहान न लें वरना। जनाब अली, हाँ आपने ये सुन लिया, अब अंदाज़ा लगाए ना कि ये है इनका, यानी कि वो मेयार जीत का। ऐसी जीत भी तो क्या जीत थी, आपके ऊपर लानतें पड़ रही हैं, लोग आपसे नफ़रत कर रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन या जज साहबान को या कुछ आरओज़ को मिलाकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कुछ नहीं बल्कि अक्सरियत मेजॉरिटी उनको मिलाकर आपने पाकिस्तान के वो जो बैलेट बॉक्स जिसकी इज़्ज़त की बात करते हैं उसकी इज़्ज़त को पामाल किया, उसकी तकरीम को पामाल किया, आवाम की राय को पामाल किए। तहरीक लब्बैक ने बहुत अच्छा इक़दाम किया और साथ कल एक बयान जारी हुआ कि पूरे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ को जहाँ जहाँ जिस हल्के में फॉर्म 45 से हम पूरे पाकिस्तान के हल्कों के मुहैया करेंगे। यानी कि ये वो काम किया है जो तहरीक इंसाफ भी नहीं कर सकी, फॉर्म 45 को पूरे पाकिस्तान की सतह पर मैनेज करना, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनको हासिल करना। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और गो के हमारे एक सबूत सैयद दोस्त हैं, उनके मुताबिक तहरीक लब्बैक ने पिछली दफ़ा जो इलेक्शन में जो 2018 के इलेक्शन थे उसमें जो वोट थे वो तकरीबन 22 लाख कुछ हज़ार लिए थे, लेकिन इस मरतबा उनके 28 लाख से ज़ायद वोट जो उन्होंने हासिल किए, जबकि तहरीक इंसाफ का दावा है, उनका कहना है कि हमने 30 लाख से ज़ायद वोट लिए, लेकिन कोई यानी कि बड़ी सीट तो नहीं निकाल सके। ज़ाहिर है कि सिंध में भी उनको जो है हराया गया है। अब फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक लब्बैक को जो है एक काम करना चाहिए कि वो अपना एक वाइट पेपर भी जारी करें जिससे अंदाज़ा हो कि वो किन किन सीटों पे जीत रहे थे और किस तरह उनको हराया गया, ताकि ये बात जो है वाज़ेह हो सके। बाकी इमरान खान साहब से आज अडयाला जेल में रहनुमाओं की मुलाकात हुई। उन्हें अली अमीन गंडापुर को जो है अपनी तरफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो मुअय्यन किया, मुकर्रर किया है। और इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि इन तमाम जो इंतखाबी नताइज हैं उसको जो है हम सुप्रीम कोर्ट की सतह पर चैलेंज करेंगे और हमारी बात वो दुरुस्त है। खुर्रम दस्तगीर साहब की तरफ, खुर्रम दस्तगीर साहब, जनाब खुर्रम दस्तगीर कहते हैं तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में कि जनाब मुझे समझ नहीं आई कि जिस बंदे की पीटीआई ने 5 दिन इलेक्शन से पहले हिमायत का ऐलान किया और इलेक्शन के दिन मैंने पूरे, कहते हैं मैंने हल्के में देखा,
टोटल 20 कैंप भी नहीं लगे होते, सारे कैंप लगाने नहीं दे रहे थे तो क्या लगाते वो, लेकिन उसके बावजूद वो जीत गए और मुझे ये जीत हजम नहीं हो रही, मुझे समझ नहीं आ रही। हजूर आपको समझ नहीं आएगी, अवाम ने अपना गुस्सा दिखा दिया, अवाम ने आपके जबर को मुस्तरद कर दिए, अवाम ने आपकी इस फस्तायत को मुस्तरद कर दिया, और यही हाल बाकी हलकों में हुआ है। लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। और आखिर में मैं TLP के दोस्तों के लिए मैसेज कि जो नाराज़ होते हैं, दोस्तों देखो ये मैच्योरिटी थी जिसका तकाजा था, जो हाफिज़ साद सर रिजवी ने इसका इजहार किया है। और यकीन करें मेरे हम सब की तरफ से जो है उनके लिए दिल से एहतराम है, दिल से एहतराम है कि जो भी एक जमहूरी रवैया अपनाता है, जमहूरी अमल करता है, और वो जो समझता है कि जो बैलेट में निकले वही आगे जाए, तो ये छोटा अमल नहीं होता। यही हम चाहते हैं, यही हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। अगर आप जीतें, वेलकम, आपको वेलकम कहना चाहिए, आपका हक है क्योंकि अवाम ने आपको मुंतखब किया है। लेकिन जिनको नहीं किया, घुस बैठियों की इस ऐवान में कोई गुंजाइश नहीं। और इस सारे मामले पर तहरीक लब्बैक की क़यादत मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा इक़दाम किया है। और आने वाले वीडियोज़ में मज़ीद इस पर बात करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।